बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बोर और स्ट्रोक को समझेंगे बहुत आसान ज़बान में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइनर और पिस्टन क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर लिया लाइनर के तौर पर और यहाँ पर मैंने बॉडी स्प्रे का कैप लिया पिस्टन के तौर पे। तो पिस्टन जो है वो लाइनर के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव होता है और दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है। तो इसको मैं बाहर रख के समझाऊँगा। यहाँ पर ये समझ लें कि ये लाइनर है और ये पिस्टन है, ये यहाँ पर मूव हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, बोर क्या चीज़ है? लाइनर का इनर डायामीटर, यानी कि लाइनर है, यहाँ से यहाँ तक आपने वर्नियर कैलिपर से या किसी भी चीज़ से मेजर किया, मसलन 150 mm आ गया, तो ये 150 mm क्या हुआ? ये बोर हुआ। तो बोर की तो सिंपल डेफिनीशन है। स्ट्रोक क्या चीज़ है? जो हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मूव करता है, यानी इसकी जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो फासला है इसको हम स्ट्रोक कह रहे हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, अभी मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे इसकी डिटेल बताऊँगा। 4 स्ट्रोक में पिस्टन हमारा लाइनर के अंदर 4 बार मूव होता है हर सिलेंडर में, जितने भी सिलेंडर का वो इंजन है। तो ये एक सिलेंडर है आपके सामने, यानी पिस्टन और लाइनर। तो ऊपर से नीचे एक बार, फिर नीचे से ऊपर दूसरी बार, फिर ऊपर से नीचे तीसरी बार और फिर नीचे से ऊपर चौथी बार। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो 4 स्ट्रोक्स में बेसिकली होता क्या है कि एक होती है इसकी टॉप पोजीशन, जिसको हम टीडीसी कहते हैं, यानी टॉप डेड सेंटर। इससे ऊपर मज़ीद पिस्टन नहीं जा सकता। अच्छा, एक होती है बीडीसी, जिसको हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। इससे नीचे मज़ीद हमारा पिस्टन नहीं जा सकता। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। जब ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो यहाँ पर हम इनटेक वाल्व को खोल देते हैं और वहाँ से हवा जो है वो अंदर आ जाती है। यानी अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है और हवा जो है वो हमारे सिलेंडर के अंदर भर गई है। इसको हम कह रहे हैं इनटेक स्ट्रोक। अब दूसरा स्ट्रोक क्या है? कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि जो हवा आ गई है, अब हमने वो वाल्व बंद कर दिया तो हवा तो अंदर है, अब हमने पिस्टन को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो जब ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ आया तो जितनी भी हवा अंदर थी उसको हमने अच्छी तरह से कंप्रेस्ड कर लिया है। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि हवा जो है वो दबने के बाद गर्म हो जाती है। तो दूसरे स्ट्रोक में क्या हुआ कि हमने हवा को दबा दिया, तो इसको हम कह रहे हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब वो जो हवा को दबाया है वो क्यों दबाया है? अब हमें उस पर डीजल फेंकना है, यानी कि इंजेक्शन करनी है फ्यूल इंजेक्टर के ज़रिए से। तो जैसे ही हमने इंजेक्शन की, पिस्टन जो था यहाँ पर था टीडीसी पे, हवा जो है वो बुरी तरह दबी हुई थी, यानी गर्म हुई हुई थी, जिसको हम कंप्रेस्ड एयर कह रहे हैं। तो तीसरा स्ट्रोक क्या होगा? कंबस्टन स्ट्रोक, यानी यहाँ पर हमने डीजल जैसी फेंका तो यहाँ एक धमाका हुआ। जब धमाका हुआ तो ये उस फोर्स से धमाके की वापस नीचे आ गया। तो जब ये नीचे आया तो इसको हमने कहा कि ये पावर स्ट्रोक है, यानी कंबस्टन स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक इसलिए कहते हैं कि हमें असल काम जो चाहिए था वो यही था। यानी हवा को दबाया सबसे पहले, फिर हवा को कंप्रेस्ड किया, हवा को अंदर लिया इनटेक, हवा को दबाया कंप्रेशन, फिर यहाँ पर धमाका किया कंबस्टन। अब चौथा क्या है? जब धमाका हुआ है तो इसके अंदर स्मोक भर गया, यानी धुआं भर गया, अब उसको निकालना है। अब हम दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट वाल्व खोल देते हैं और पिस्टन जब नीचे से ऊपर आएगा चौथी बार तो जितना भी धुआं भरा था वो निकल जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब दोबारा समझ लें, इनटेक स्ट्रोक, हवा भर गई, कंप्रेशन स्ट्रोक, हवा गर्म हो गई दब के, कंबस्टन स्ट्रोक, धमाका हो गया फ्यूल फेंकने से, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी कि जो धुआं भरा था वो निकल गया। तो बेसिकली इसको हम स्ट्रोक और बोर कहते हैं। ये बहुत सिंपल है लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन होती है। इंशाल्लाह मैं वाइट बोर्ड पे इसकी डिटेल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।